Hi students, in previous video we were solved the important result and properties related example, right? Then in this video we are solved some different types example. So question number 9 कि first question number 9 देखेंगे. There are 5 white and 3 black balls in a box. 3 balls are taken at random from the box. Find the expected number of black balls. Right? कि हमें यहाँ पे 5 whites and black balls दिए हुए हैं एक बॉक्स में. देन बोला है कि 3 balls are taken at random. राइट? उसमें से हमें 3 बॉल जो है वो रैंडमली सिलेक्ट करने हैं. Then find the expected number of black balls. And find क्या करना है कि expected number of a black balls. Right? So हमें black balls की expected number मतलब उसकी expected value find करनी है. Okay? So first question number 9 कि 5 white plus 3 black. ओके, सो इक्वल टू टोटल बॉल हमारे पास हो जाएगी 8. राइट? देन उसमें से हमें 3 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं. राइट? उसमें से हमें 3 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं एंड फाइंड क्या करना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. राइट? सो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है ब्लैक बॉल के लिए. सो इन दिस एग्जाम्पल हमारी एक्सआई क्या हो जाएगी कि जो ब्लैक बॉल है वो जिसके लिए हमें एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करना है वो हमारी एक्सआई हो जाएगी. सो एक्सआई हम ले लेंगे ब्लैक बॉल्स. राइट? सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. राइट? ये हमारी एक्सआई हो गई. देन ब्लैक बॉल्स टोटल कितने हैं यहाँ पे 3 है. हमारे पास टोटल 3 ब्लैक बॉल्स है एंड हमें बॉल भी टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं रैंडमली 3. राइट? 3 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं. सो उस बॉल में 3 बॉल्स में सपोज ब्लैक बॉल्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 या फिर 3. राइट? सो 0, 1, 2 एंड 3 ये 4 पॉसिबिलिटीज है एक्सआई की. सो हम यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स लिए एक्सआई उसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे कि ब्लैक बॉल सपोज 0 है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ब्लैक बॉल्स का नंबर 2 भी हो सकते हैं एंड 3 भी. राइट? सो हमारे पास हम टोटल 3 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करते थे तो हमने यहाँ पे ब्लैक बॉल्स कितने ले लिए 0, 1, 2, 3. ओके. देन ये तो हमारी एक्सआई हो गई. देन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए एक्सआई के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्सआई. सो सेकंड कॉलम हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी की. राइट? प्रोबेबिलिटी मीन्स एक्सआई की पी एक्सआई. हमारे पास यहाँ 0 है. एग्जाम्पल में टोटल ब्लैक बॉल्स कितने दिए हुए हैं 3. सो ये जो 3 ब्लैक बॉल्स है उसमें से हमें 0 बॉल सिलेक्ट करना है और हमें रैंडमली कितने बॉल चाहिए 3. राइट? रैंडमली हमें 8 में से 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं. सपोज ये 3 बॉल में ब्लैक बॉल हमारे पास 0 है तो बाकी के 3 बॉल किसके होंगे व्हाइट के. राइट? सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसके लिए लिखेंगे कि 3 में से हमें 0 बॉल सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पे लिख देंगे 3C0 इंटू 3C0 लिख दिया कि ब्लैक टोटल 3 है. सो 3 में से हम 0 बॉल लेते हैं. देन 3 बॉल हमें किस में से पिक करने हैं 5 वाइट में से. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5C3. राइट? देन डिवाइडेड में टोटल पॉसिबिलिटीज मतलब हमारा एन कि हमारे पास टोटल 8 बॉल्स है उसमें से हमें 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं. सो डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 8C3. राइट?
सो ये हमारी फर्स्ट 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई। देन 1 कि 3 ब्लैक बॉल्स के नंबर 1 है, मतलब हमारे पास जो 3 ब्लैक बॉल्स है उसमें से 1 बॉल सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3C1 इंटू, अगर ब्लैक बॉल्स 1 है तो बाकी के जो 2 बॉल है वो व्हाइट के होंगे। सो व्हाइट बॉल 5 है, सो 3C1 इंटू 5C2 अपन 8C3, राइट। देन 2 नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि ब्लैक बॉल्स अगर 2 है सो हम 3 में से 2 बॉल पिक करेंगे। देन बाकी का 1 बॉल किस में से लेंगे, व्हाइट में से, सो 5C1 अपन 8C3, राइट। देन नंबर 3 के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए कि अगर हम 3 ब्लैक बॉल्स लेते हैं तो हम व्हाइट बॉल्स कितने सिलेक्ट करेंगे, 0, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ब्लैक में से हम 3 बॉल सिलेक्ट करते हैं, सो 3C3 इंटू व्हाइट बॉल 5 है उसमें से 0 बॉल लेते हैं, सो 5C0 अपन टोटल बॉल 8 है, सो 8C3, राइट। नाउ हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। सो यहाँ पे 3C0 है, सो 3C0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन 5C3, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड में होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपन 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो यहाँ पे 3 एंड 2, सो यहाँ पे 1 एंड 10 मिलेगा, सो यहाँ पे ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी 10। देन अपन में है 8C3 मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6, अपन में 3 है, सो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, सो 8 7 जा 56, सो अपन में लिखेंगे 56। देन यहाँ पे 3C1 है, सो 3C1 इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। देन 5C2 है, सो 3 इंटू अपन में 2 इंटू 1 एंड अपन ऊपर 5 है, सो 5 इंटू 4, सो यहाँ पे 5 2 जा 10 एंड 10 3 जा 30, सो ऊपर 30 लिखेंगे। देन 8C3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी ऊपर मिली हुई है 56, तो अपन में लिख देंगे 56। देन इक्वल टू 3C2 है, सो 3C2 इक्वल टू 3 एंड 5C1, सो वो 5 हो जाएगा, सो 3 5 जा 15 एंड अपन में 8C3 मतलब 56। देन यहाँ पे 3C3 मतलब 1 एंड 5C0 मतलब 1, सो 1 अपन 56, राइट। देन ये प्रोबेबिलिटी मिली, सो प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी राइट है या रॉन्ग। सो 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 15 55 एंड 55 प्लस 1 56, राइट। सो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें मिला 56 अपन 56 मीन्स 1, ओके। देन हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है ब्लैक बॉल्स के लिए, एक्सपेक्टेड नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, राइट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। सो उसके लिए एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा XI इंटू PXI, राइट। सो हमें यहाँ पे XI इंटू PXI की टोटल चाहिए। सो हमें क्या करेंगे, हमारे पास जो XI है उसे PXI से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 को 10 अपन 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हमें XI इंटू PXI 0 मिलेगी। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपन 56 से, सो 30 अपन 56। 2 को 15 अपन 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सो 15 2 जा 30 अपन 56। देन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, सो 3 अपन 56। सो नाउ अब XI इंटू PXI की टोटल हमें चाहिए। सो 0 प्लस 30 अपन 56 प्लस 30 अपन 56 प्लस 3 अपन 56, डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है वो सेम है। सो ऊपर की वैल्यू को हम प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं। सो हमारे प्लस है 30 33, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी वैल्यू 63, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल टू
63/56, राइट। अगर यहाँ पे 9 7 ज़ा 63 एंड 8 7 ज़ा 56, राइट। तो दोनों में से 7 7 कैंसिल होंगे, सो यहाँ पे हमें मिलेगी 9/8, राइट। आप उसे कैलसी में डिवाइड करके भी लिख सकते हो कि 1.125। तो दिस इज द आंसर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, राइट। तो इस तरह आपको इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि देयर आर 8 screws in a packet of which 2 are defective. If 2 screws are taken at random, find the expected number of defective screws and also obtain its variance, right? कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 screws in a packet, right? So पैकेट में टोटल 8 screws हैं, जिसमें से 2 are defective, कि which 2 are defective, मतलब 2 screws defective है। If 2 screws are taken at random, कि उसमें से अगर हम 2 screws randomly select करते हैं, then find the expected number of defective screws, right? So हमें उसमें से डिफेक्टिव स्क्रूज के एक्सपेक्टेड नंबर फाइंड करनी है, राइट। सो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके लिए फाइंड करनी है? डिफेक्टिव स्क्रूज के लिए। एंड ऑल्सो ऑब्टेन इट्स वेरिएंस, एंड उसके लिए वेरिएंस भी फाइंड करना है, राइट। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफेक्टिव स्क्रूज के लिए फाइंड करनी है। सो जो डिफेक्टिव स्क्रूज है वो हमारे लिए XI हो जाएगी, राइट। डिफेक्टिव स्क्रूज यहाँ पे हमारे लिए XI हो जाएगी। सो नंबर 10 कि देयर आर 8 टोटल स्क्रूज है, जिसमें 2 स्क्रूज डिफेक्टिव है। XI क्या लेनी है कि डिफेक्टिव स्क्रूज, राइट। डिफेक्टिव स्क्रूज की नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज वो हमारी XI हो जाएगी। देन XI के साथ उसकी PXI चाहिए, राइट। बट यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज हमें लिखने हैं। सो हमारे पास टोटल डिफेक्टिव स्क्रूज कितने हैं? 2 है। 2 डिफेक्टिव स्क्रूज है और रैंडमली सिलेक्ट कितने स्क्रूज करने हैं? 2, राइट। सो हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज जो हम 2 स्क्रूज रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसमें सपोज 0 स्क्रूज भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, 1 स्क्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर 2 स्क्रू भी, राइट। सो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज क्या हो जाएगी XI की? 0, 1 एंड 2, राइट। ये हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज हो गया। देन सेकंड क्या चाहिए कि XI के साथ उसकी PXI मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। सो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज 2। सो यहाँ पे डिफेक्टिव स्क्रूज कितने हैं क्वेश्चन में कि डिफेक्टिव स्क्रूज है 2। सो नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज कितने हो जाएंगे? 6, राइट। सो नंबर 1 है कि जो हम 2 स्क्रूज रैंडमली सिलेक्ट करते हैं उसमें से 0 स्क्रू डिफेक्टिव है, राइट। सो यहाँ पे PXI क्या हो जाएगा कि 2 स्क्रू डिफेक्टिव है, उसमें 0 स्क्रूज रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। सो 2C 0 इनटू नॉन डिफेक्टिव स्क्रू। अगर 0 स्क्रू हम डिफेक्टिव लेते हैं तो जो 2 स्क्रू हम सिलेक्ट करते हैं वो किस में से लिए गए होंगे? नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज में से। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? बाकी का जो 2 स्क्रू है वो नॉन डिफेक्टिव में से लिया होगा, मतलब 62। टोटल हमारे पास टोटल 8 स्क्रू है, सो डिवाइडेड में लिख देंगे 8C2, राइट। देन नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज 1 है। सो डिफेक्टिव स्क्रूज जो 2 है उसमें से हम 1 स्क्रू सपोज सिलेक्ट करते हैं। 2 स्क्रू रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, तो बाकी के 1 स्क्रू किस में से सिलेक्ट करने होंगे? जो नॉन डिफेक्टिव स्क्रू होंगे उसमें से। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6C1 अपन 8C2। अब नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज हमारे पास 2 है।
सो डिफेक्टिव स्क्रू टोटल 2 में से हम 2 स्क्रू सिलेक्ट करेंगे. सो जो नॉन डिफेक्टिव स्क्रू है उसमें से 0 स्क्रू सिलेक्ट करेंगे. अपन में लिख देंगे HC2. देन उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि 2C0 मतलब वो क्या हो जाएगी 1 एंड 6C2 मतलब अपन में 2 into 1 ऊपर 6 है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 into 5. सो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15 अपन 8C2 है. सो 8 into 7 अपन 2 into 1. सो 4 2 जा 8. सो 4 7 जा 28 वैल्यू मिलेगी अपन की. राइट. सो 15 के डिवाइडेड में 28 लिखेंगे. देन यहाँ पे 2C1 है. सो 2 एंड 6C1 है. सो 6. सो 2 6 जा 12 अपन 8C2 की वैल्यू हमें मिली 28. सो डिवाइडेड में लिखेंगे 28. देन नाउ 2C2 मीन्स 1 एंड 6C0 मीन्स 1. सो 1 1 जा 1 अपन 8C2 इक्वल टू 28. सो अपन में लिखेंगे 28. देन PXI की टोटल फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो 15 प्लस 12 27 प्लस 1 28. सो इक्वल टू 1. देन हमें क्या फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज. राइट. कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ defective screws. So expected of x equal to sigma xi into pxi. So हमें यहाँ पे sigma xi into pxi मीन्स xi into pxi की टोटल चाहिए. तो यहाँ पे थर्ड कॉलम हम बनाएंगे xi into pxi की. राइट. सो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 अपन 28 से. सो ये वैल्यू 0 मिलेगी. देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपन 28 से. सो 12 अपन 28. देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपन 28 से. सो 2 1 जा 2 अपन 28. राइट. सो XI एंड PXI की टोटल डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है. सो ऊपर की जो वैल्यू है वो 12 प्लस 2 है. सो हमें मिल जाएगी यहाँ पे 16. सो 14 अपन 28. राइट. सो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू 14 अपन 28. सो 14 2 जा 28 है. सो 1 अपन 2 इक्वल टू 0.5. राइट. सो एक्सपेक्टेड ऑफ x की वैल्यू आप 1 अपन 2 भी लिख सकते हो 1/2 या फिर 0.5 भी. देन नंबर 2 हमें क्या फाइंड करना है कि वेरियंस ऑल्सो ऑब्टेन इट्स वेरियंस. राइट. सो हमें नाउ वेरियंस ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है. उसकी फॉर्मूला क्या है कि एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x होल स्क्वेयर. राइट. सो फर्स्ट हमें एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए. सो यहाँ पे क्या करेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वेयर की फॉर्मूला पुट करेंगे. फॉर्मूला क्या है सिग्मा xi स्क्वेयर इंटू pxi. सो नाउ हमें अब xi स्क्वायर इंटू pxi की टोटल चाहिए. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे फोर्थ कॉलम बनाएंगे कि xi स्क्वायर इंटू pxi. राइट. सो xi को xi इंटू pxi से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 0 0 इक्वल टू 0. 1 को 12 अपन 28 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 12 अपन 28. देन 2 को 2 अपन 28 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4 अपन 28. देन अब इसका टोटल लेना है. सो 0 प्लस 12 प्लस 4 डिनोमिनेटर में 28 है. टोटल कितना हो जाएगा 16 अपन 28. राइट. सो हमें यहाँ पे xi स्क्वायर इंटू pxi की टोटल वैल्यू मिली 16 अपन 28. सो ये हमारी हो जाएगी सिग्मा xi स्क्वायर इंटू pxi. सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे 16 अपन 28 इक्वल टू 4 से कैंसिल होंगे कि 4 4 जा 6 एंड 4 7 जा 4 4 जा 16 एंड 4 7 जा 28. राइट. तो 4 अपन 7 मिली. नाउ एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपन 7
माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि 4/7 माइनस 1/4, LHS लेंगे तो LHS 28 हो जाएगा। सो 28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से, सो 4 4 जा 16 माइनस 1 7 जा 7, सो इक्वल टू 16 माइनस 7 इक्वल टू 9/28। दिस इज द वेरिएंस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज, राइट। सो इसमें भी अगर आपको वेरिएंस भी फाइंड करने के लिए बोला हो तब क्या करना है कि वही फॉर्मूला यूज करनी कि एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कि 13 में क्या है कि देयर आर 100 टिकट्स इन अ लॉटरी ऑफ ₹1 each. There is only one ticket in the lottery bearing a price of ₹80. A person purchased 1 ticket. Find his expectation. Right? कि यहाँ की 100 टिकट्स है, कितने की? ₹1 की ईच ₹1 each, कि हर एक टिकट्स जो है 100 टिकट्स है टोटल, वो हर एक टिकट्स ₹1 की है। कि देयर इज ओनली 1 टिकट इन अ लॉटरी बियरिंग अ प्राइस ऑफ ₹80, राइट। और उसमें से सिर्फ एक ही टिकट है कि जिसे अगर हम जीतते हैं तो उसकी प्राइस कितनी है? 80। ओके, सो अ पर्सन परचेज 1 टिकट, देन जो पर्सन है वो 1 टिकट परचेज करता है एंड फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, देन उसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। कि टोटल 100 टिकट से कितने ₹? की? टोटल 100 टिकट से हर एक टिकट की प्राइस ₹1 है, राइट। देन उसमें से सिर्फ 1 प्राइस है ₹80 का, कि ओनली 1 टिकट इन द लॉटरी बियरिंग अ प्राइस, कि लॉटरी में सिर्फ एक ही टिकट है कि जिसकी प्राइस ₹80 है। ओके, एंड जो पर्सन है वो 1 टिकट परचेज करता है और उसके लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो सपोज जो पर्सन है वो 1 टिकट परचेज करता है, तो वो 1 टिकट परचेज करने के लिए उसे कितने ₹? देने पड़ते हैं? 1, राइट। सो वो ₹1 जो है वो उस टिकट खरीदने के लिए वो देता है, मतलब उसके जो वैल्यू मिलती है, फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन मीन्स कि उसे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलती है, मतलब उसे जो वैल्यू गेन होती है वो कितनी होगी? कि वो 1 टिकट खरीदने के लिए अपने पास से जो ₹1 है वो देता है, राइट। तो उसके लिए वो लॉस हो जाएगा ₹1 का, तो उसकी गेन अमाउंट क्या हो जाएगी कि XI इज इक्वल टू -1। देन सेकंड क्या होगी XI कि वो अगर सपोज वो 1 टिकट है कि जिसकी प्राइस ₹80 है वो उसके पास हो, तो उसे ₹80 मिलेंगे, राइट। टोटल ₹80 है वो उसे मिलेंगे, बट वो 1 टिकट खरीदने के लिए ₹1 देगा। ओके, वो ₹1 ₹80 की प्राइस के लिए वो ₹1 देगा। सो उसे 18 में से कितने ₹? मिलेंगे? 80 माइनस 1 मतलब 79, राइट। दे फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि जो पर्सन है उसे कितने ₹? गेन होते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी। सो उसे जो ₹? गेन होते हैं वो हमारी XI हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द अमाउंट गेन वो हमारी XI हो जाएगी। देन उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स PXI, राइट। तो फर्स्ट जो पर्सन है वो 1 टिकट परचेज करने के लिए अपना ₹1 देता है, मतलब उसके पास से ₹1 कम हो जाएगा, सो उसे अमाउंट कितनी गेन होगी? -1। देन सेकंड क्या है कि सपोज जो ₹80 की प्राइस वाली टिकट है
वो उसके पास हो, राइट। जो 80 रुपीज प्राइस वाली टिकट उसके पास हो तो उसे वो 80 रुपीज का प्राइस मिलेगा, बट वो 1 रुपीज उसके लिए देता है परचेज करने के लिए, सो उसे टोटल अमाउंट कितनी गेन होगी, 80 माइनस 9 मीन्स 1 मीन्स 79, राइट। सो हमारी XI क्या हो जाएगी, -1 एंड 79। देन टोटल टिकट अब हमें PXI फाइंड करनी है, राइट। सो टोटल टिकट कितनी थी, 100 टिकट थी। उसमें से अगर उसे वो प्राइस की टिकट उसके पास हो, उस पर्सन के पास हो, उसकी XI क्या है, 79, राइट। 100 में से सिर्फ ओनली 1 टिकट थी, तो पर्सन को 79 अमाउंट गेन होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ओनली 1 ही टिकट है टोटल 100 टिकट में से, सो P ऑफ XI हो जाएगी 1/100, राइट। सो टोटल अगर पर्सन को वो प्राइस नहीं मिलता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/100 मीन्स 99/100, राइट। ये उसकी PXI हो जाए। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, सो XI इंटू PXI। अब XI इंटू PXI को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो -1 इंटू 99/100, सो -99/100 एंड 79 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, सो 79 इंटू 1 79/100, राइट। देन नाउ अब इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए तो डिवाइडेड में 100 है, सो 100 लिखेंगे, -99 प्लस 79, सो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, -20, राइट। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन्स सिग्मा XI इंटू PXI इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -20/100, राइट। -20/100 मीन्स -0.20। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पर्सन, ओके, कि पर्सन को कितनी वैल्यू गेन होती है, -0.20, ओके। सो इस तरह आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 कि इन अ लॉटरी द प्राइस ऑफ ईच टिकट इज ₹100. द प्रोबेबिलिटी ऑफ winning the prize of ₹1 lakh is 0.00001, right. The probability of winning the prize of ₹50,000 is 0.0001 and the probability of winning the prize of ₹10 is 0.4. If one ticket is purchased, find the expectation, right. कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लॉटरी की प्राइस है हर एक टिकट की वो ₹100 है, मीन्स 100 रुपीज की एक टिकट है। देन हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि 1 लाख रुपीज की जो प्राइस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.00001, राइट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज ऑफ ₹50,000 is 0001 and winning the prize of ₹10 is 0.4, राइट। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली XI की दी हुई है एंड देन उसकी PXI, राइट। ये 1 लाख ये XI हो जाएगी एंड ये PXI, 50,000 ये XI हो जाएगी एंड ये जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी PXI, देन 10 रुपीज ये XI एंड 0.4 इज PXI, राइट। देन हमें if one ticket is purchased find the expectation, right. so first हम क्या करेंगे, ये XI एंड PXI का यूज करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। उसकी टोटल नहीं लेंगे। देन हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके लिए चाहिए, कि वो जो पर्सन है वो 1 टिकट परचेज करता है उसके लिए,
ओके अगर हम 1 टिकट परचेस करते हैं उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, जो हमें टोटल मिलेगा उसमें से टिकट की प्राइस कितनी है हर एक की 100 रुपीज, राइट। सो जो हमें टोटल मिलेगी XI इंटू PXI की, देन उसमें से माइनस करेंगे 100। ओके सो 100 रुपीज माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। ओके सो फर्स्ट कॉलम लेंगे द अमाउंट गेन, उसे हम ले लेंगे XI। देन सेकंड उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे कि P ऑफ XI, राइट। सो यहाँ पे हमें अमाउंट कितनी मिलती है, अगर प्राइस एक तो 1 लाख की है, 50,000 की एंड 10 रुपीज की, राइट। तो ये हमारी XI हो जाएगी 1,50,000 एंड 10, राइट। ये हमारी XI हो गई। देन हमें डायरेक्टली उसकी PXI दी हुई 1 लाख की PXI कितनी दी हुई है 0.00001। देन 50,000 की PXI कितनी दी हुई है कि 0.0001 एंड 10 रुपीज के लिए हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, राइट। देन हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें चाहिए XI इंटू PXI, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख को 1.00001 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1। देन 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0001 से। सो यहाँ पे हमें XI इंटू PXI मिलेगी 5। देन 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 4। अब इन तीनों की टोटल लेंगे। सो 1 + 5 + 4 = 10, राइट। सो ये हमें टोटल मिल गई। देन नेक्स्ट मैंने फर्स्ट बताया था कि हम टिकट कितने रुपए की परचेस करते हैं 100 रुपीज, राइट। जो लॉटरी की टिकट है वो हम 100 रुपीज की परचेस करते हैं। ओके सो नाउ हम क्या करेंगे कि अब जो 10 हमें XI इंटू PXI मिली उसमें से 100 रुपीज माइनस करेंगे, राइट। 100 रुपीज माइनस करेंगे 10 में से। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा -19। ओके सो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड ऑफ X इक्वल टू सिग्मा XI इंटू PXI, राइट। सो वो हमें मिली -19। ओके -19।